उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान बसेस। जी। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इनके चैनल का नाम है डी बॉक्स। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सिंह, इकबाल मेरे साथ हैं मलिक जवाद। प्रणाम मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद से ही देखा गया है कि भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की, वही पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। सामान्य जनजीवन के इस्तेमाल में आने वाले हर क्षेत्र को डर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं और दोनों के बीच सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई बार विदेशी एजेंसियों द्वारा भी पाकिस्तान को बेहतर बताया गया है और वह है सड़क परिवहन। ऐसा कई बार कहा गया है कि पाकिस्तान की रोड भारत से बेहतर है और इसके पीछे तर्क दिया गया कि चाइना ने पाकिस्तान में ज्यादातर रोड का निर्माण किया है, इसलिए वहां की क्वालिटी भारत से बेहतर है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ज्यादातर अपने बस को चाइना से इंपोर्ट करता है, वही भारत मुख्य रूप से इनका निर्माण अपने देश में ही करता है। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश बस के मामले में बेहतर स्थान रखता है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि सड़क परिवहन के इस्तेमाल में आने वाले ट्रांसपोर्ट में भी भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। इस क्षेत्र में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों देशों में कौन कौन सी कंपनियां बसों का निर्माण करती हैं। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 6 कंपनियां हैं जो बस का निर्माण करती हैं। गांधार निसान, हिनोपाक मोटर्स, टोयोटा इंडस, मास्टर मोटर्स, वोल्वो पाकिस्तान और यूटोंग। वही भारत में कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं जो भारत में बस का निर्माण करती हैं। टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, स्वराज मजदा लिमिटेड, वोल्वो, जेबीएल, फोर्स मोटर्स और भारत बेंज। दोनों देशों की कंपनियों में अंतर यह है कि भारत में मुख्य रूप से स्वदेशी कंपनी आई बस का निर्माण करती है, वही पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूर्णतया पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान की ज्यादातर बस कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के ऊपर काम करते हैं। गांधार निसान में निसान कंपनी जापान की है। हिनो जो कि एक जापानी कंपनी है, वो ज्वाइंट वेंचर में हिनोपाक कंपनी के अंडर बस बनाती है। टोयोटा भी एक जापानी ब्रांड है। मास्टर मोटर्स बस को बनाती नहीं बल्कि उसे असेंबल करने का काम करती है। वोल्वो जहां स्वीडन का ब्रांड है, वहीं यूटोंग एक चाइनीज बस निर्माता है। भारत में टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर्स, आयशर पूरी तरह भारतीय हैं। वो वोल्वो की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में आयशर एक्वायर कर चुका है। भारत बेंज जर्मन कंपनी का सब ब्रांड है। स्वराज भारतीय है पर माजदा जापानी कंपनी और जेबीएल जापानी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कि साल भर में दोनों देश कितनी बसों का निर्माण करते हैं। दोनों देशों की बसों की प्रोडक्शन कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत मात्र एक वर्ष में 40,000 से ज्यादा बसों का निर्माण करता है। यह बसें भारत के काम तो आती हैं, इसके साथ ही साथ भारत इनका बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। अलग अलग लगभग सारे देशों में आपको भारत की बस सड़कों पर दौड़ लगाती मिल जाएंगी। पाकिस्तान की बात करें तो वह एक साल में करीब 1000 बसों का निर्माण कर पाता है। इतनी कम बसों में पाकिस्तान के खुद के देश का काम भी बमुश्किल चल पाता है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए पाकिस्तान सरकार इतनी ज्यादा और लग्जरी बसों को खरीदने में असमर्थ दिखती है। इसी कारण ये बस कंपनियां बहुत ज्यादा बस का निर्माण नहीं करती। अब बात की जाए अगर दोनों देशों द्वारा बसों के एक्सपोर्ट की तो इसमें भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे। भारत की लगभग हर कंपनी विदेशों में बसों का एक्सपोर्ट करती है। मुख्य रूप से सभी अफ्रीकी देश और अन्य कई सारे देश भी भारत की बसों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की अपनी जरूरतों के लिए भारत काफी सारी बसों का निर्माण कर लेता है और 40,000 बसों का अधिकतर हिस्सा भारत एक्सपोर्ट ही करता है। बसों के मामले में भारत आत्मनिर्भर है और एक्सपोर्ट के जरिए भारत अपनी जीडीपी में भी योगदान करता है। इसके साथ ही साथ भारत के फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बता दें कि पाकिस्तान की 6 कंपनियों में से मात्र एक कंपनी है जिसने आज तक बस का एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की हिनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से पाकिस्तान में बस को असेंबल करने का काम कर रही है और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अफ्रीका को मेड इन पाकिस्तान बस का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान के बाहर बस को भेजा।
सबसे अंत में हम बात करते हैं सबसे जरूरी भाग की, वीडियो कैसे समय बात करेंगे बस के कंपोनेंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी बस को पूरी तरह से बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स सबसे जरूरी होते हैं। यदि बस में लगाए गए कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी है तो बस भी उच्च क्वालिटी की होगी। पाकिस्तान में सारी कंपनियां बसों को असेंबल करती हैं और इनके कंपोनेंट्स को बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। बसों में इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी इंजन्स पाकिस्तान में चाइना और जापान जैसे देशों से मंगाए जाते हैं। आज तक पाकिस्तान की कोई भी कंपनी किसी भी इंजन का निर्माण नहीं कर पाई जिसका बस में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा बस में इस्तेमाल होने वाले सभी मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान दूसरे देशों से खरीदकर अपनी बसों में लगाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण कंप्लेंट्स बस की चैसी होती है। पाकिस्तान की 6 में से 5 कंपनियां हैं जो बस की चैसी को भी इंपोर्ट करती है। सिर्फ एक कंपनी इनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो चैसी का निर्माण स्वयं करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में सभी बस कंपनियां सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करती हैं। बस मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ बॉडी बनाई जाती है। यहाँ तक कि बस में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान खुद नहीं बनाता। लगभग सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में कई कंपनियां हैं जो पूर्णतया भारतीय हैं और वह लगभग सभी बस के पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात करी जाएगा टाटा, वोल्वो, भारत बेंज और अशोक लीलैंड की। यह कंपनियां भारत में एक्सपोर्ट में सबसे आगे हैं। अपनी अधिकतर बनाई बसों को या दूसरे देशों में बेचते हैं क्योंकि इनकी कंपोनेंट की क्वालिटी जबरदस्त है। भारत में काम कर रही हर बस निर्माण कंपनी के पास चैसी निर्माण की टेक्नोलॉजी भी है। साथ ही साथ हैवी ड्यूटी इंजन्स भी हर कंपनी के पास उपलब्ध है। बस के कंपोनेंट्स में सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है जो भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, परंतु जिस तरह से भारत की बस कंपनियां क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इन सभी बातों से यह समझा जा सकता है कि बसों के निर्माण के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और यदि वह भारत के आसपास भी आना चाहता है तो उसे इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह बस संपूर्ण कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान के बीच बस कंपनियों का। आज इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझावों को कमेंट में लिख सकते हैं। दर्शकों के सुझाव के अनुसार हम आगे चलकर कार, बाइक और ट्रेन की कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि भारत और पाकिस्तान में परिवहन के मामले में क्या अंतर है। जी बिल्कुल। और वीडियो काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने बताया बसेस के बारे में, पाकिस्तानी और इंडियन। तो वो सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं सारी इंपोर्ट ही करती हैं। एक्सपोर्ट तो दूर की बात है। इनके सारे पार्ट्स वगैरह, इंजन, चेसिस और सब कुछ इनका बाहर से इंपोर्ट होके आता है। सब कुछ आता है। सिर्फ इंडिया है जो उनकी मैक्सिमम जो असेंबलिंग है और जो चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो सारी उनकी अपनी कंट्री में होती है, सिवाय इलेक्ट्रिक्स के। ठीक है, वो सिर्फ वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। ये कह रही थी आगे जिन्होंने वीडियो बनाई है कि इन लोगों को, हमें जो है वो रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। तो जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे आप लोग इससे आगे होंगे। रिसर्च की नहीं, बसों पे पहुंच जाएंगे। सीरियस। तो जो अशोक लीलैंड और जो टाटा की बसेस हैं वो दुबई में भी चलती हैं, गल्फ में काफ़ी कंट्रीज में ये जो एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ी अच्छी बसेस होती हैं इनकी। मैंने खुद दिन में सफ़र किया हुआ है वहाँ पे, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनकी जो क्वालिटी है बड़ी कमाल की हैं। ठीक है, और जो उसमें आपके पास चीज़ें होती हैं सहूलियात की, वो भी काफ़ी होती हैं। वाईफाई वगैरह हर चीज उसमें फिटेड होती है। एसी के वेंट्स होते हैं, बांध के बैठना पड़ता है भाई, हॉटस्पॉट उधर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं होती हैं बसेस जो दूसरी होती हैं उसमें होती है, लेकिन डेवो भी यहाँ पे वो बताया था ना, वो भी थोड़ा बहुत वो भी डाटा वो भी अभी जो उनकी बसेस जो अभी चल रही है ना, उनकी क्वालिटीज भी अभी नहीं रही। वो कोई पुरानी बसेस चल रही है, वो चलने के बाद उस इक्विपमेंट की बात हो रही है, इन चीजों की बात हो रही है कि क्वालिटी वाइज पता चलता है यार कि कहीं से चीज आई और कुछ चीज बनी हुई है। ठीक है, और सफर तो मैंने मेरे ख्याल में एक बार ही किया है, 1 या 2 बार किया है। नहीं वो डेवो की जो बसेस हैं ना वो मेरे ख्याल में दूसरे पार्ट बाहर से आते हैं, लेकिन असेंबल यहाँ पे होती है। असेंबलिंग यही पे होती है। ट्रक हैं डेवो के, ट्रक किए थे हमने। हाँ ट्रक्स थे, ट्रक डेवो ट्रक्स थे डेवो ट्रक जो थे ना वो टाटा के हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ
क्या वो बस नहीं बसेस उन्होंने बताया था उस वीडियो में, याद आ गया कि बसेस एक अलग चीज़ है, बसेस पाकिस्तान में ही है। हो सकता है। बहरहाल चले, कोई चीज़ तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत ठीक मिल रही है, लेकिन ये बताया ना, एक कंपनी है जो मतलब खुद मतलब एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ पाकिस्तान की एक कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, लेकिन बनाती पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सैंपल ही करते हैं सारे। ये 6 कंपनी उन्होंने बताई हैं, उनमें से एक सिर्फ कंपनी है जो चेसिस यहाँ पे तैयार करती है, बाकी 5 कंपनी की चेसिस भी बाहर से आती है। एक्सपोर्ट भी वही कंपनी करती है सिर्फ बाहर। हाँ, जो चेसिस यहाँ पे बनती है जिस कंपनी। उम्मीद कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि हम लोगों पे भी ये जिम्मेदारी आती है, अगर कुछ चीज़ यूज़ कर, अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, लग्जरी चीज़ मिल रही है। अभी इन्होंने मेट्रो थोड़ी बहुत चलाया था, वो सिस्टम चला था, लेकिन वो भी बड़ी लंबी कहानी है और कर्जे में डूब गए, अलग वो बात है। लेकिन यह है कि इन्होंने चलाया, अवाम को सिर्फ मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि अवाम जो है वो ध्यान नहीं रखती, और उन्होंने विदाउट टिकट जो है लोगों को एंटर किया कि चले, वो पंजाबी में कहते हैं काना झूठा, तो मीन्स के एक नॉर्मल सी आपको जनाब राइड देते हैं, तो आप इंजॉय करें इस चीज़ को और फील करें कि क्या चीज़ है और किस तरह सारा सिस्टम उन्होंने बताने की कोशिश की। अवाम ने जैसे जैसे बैठ गए और उसके बाद जैसे उन्होंने अवाम को निकाला और वो फ्री हुए, उसके बाद सीटों के पीछे नंबर लिखे हुए मिले और पता नहीं क्या क्या ड्रामे, और मीडिया वाले इस चीज़ को छुपा रहे थे, और बाद में ये चीज़ें निकल आई। अवाम ने भी नोटिस किया, उन्होंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सामने लेके आए कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों की सूरत के लिए। तो यहाँ पे मैं ये मैसेज करना चाहूँगा, इस तरह की बसेस आएंगी तो फिर वो ऐसी नहीं होगी, फिर बाद में वो देखने लायक होगी, वो बस जो है वो ट्रक टाइप हो जाएगी। और एक और फेयरनेस की कमी है ना, इस वजह से ये सब वेल सिविलाइज्ड होना चाहिए। ये अवाम ये चीज़ हम अवाम का ये फर्ज बनता है कि मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की करने में। आज मेरे ख्याल में 40 या 50% होगा ही अवाम का ही है, आपने संभालना है इस चीज़ को। आपने फोटो नहीं थी देखी, वो PIA के प्लेन में भी उन्होंने विंडो पे लिखा हुआ था नंबर। और इंडिया और पाकिस्तान तो वैसे एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया अब कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, और पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पीछे जा रहा है। इंडिया ऐसे जा रहा है, पाकिस्तान ऐसे जा रहा है, तो इंडिया हर चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और वो मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाहर से मंगवाता है, हर किसी मुल्क पे डिपेंड कर रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंपोर्ट ही हो रही है मैक्सिमम, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जितनी भी आप कोई भी ले लें, सिर्फ बाइक्स ही हैं मेरे ख्याल से जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके अलावा तो बाकी सारी होंडा के ये जो हमारे नॉर्मल यूज होते हैं, इनके तो इंजन यहीं पे बनते हैं ना। हाँ सर, स्टिकर ला के चेंज हो गए 2023। हाँ, तो ऐसे बनने से तो बेहतर है कि ना ही बने। ना ही बने। एक बात कर रहा हूँ वैसे, बाकी कार्स की जितनी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यहीं पे बने और यहीं पे चले या एक्सपोर्ट भी हो। चलो एक्सपोर्ट ना भी हो, यहाँ पे तो बने, यहाँ पे चले तो सही, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो यहाँ पे इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करे। इस मुल्क पे कोई कंपनी भरोसा ही नहीं करती, सही कह सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब अपना ना वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी जा रहे हैं, वो भी डूब रहे हैं, तो जा रहे हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा। बहरहाल ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और इंडिया जो है नंबर 1 है बसेस में भी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये कहने की बात नहीं है कि आप लोगों को मेंशन करते हैं कि हम इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं, तो लेकिन ये है कि जो सच्चाई है, हम पहले मेंशन भी किया था अली भाई ने, मैंने कि यार वीडियो देखते थे, हम कहते थे यार नहीं ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, कुछ में इंडिया ठीक है, कुछ में पाकिस्तान ठीक है, हम कंपैरिजन करते थे चीज़ों का। लेकिन ये है कि अभी हकीकत जैसे जैसे खुलती जा रही है और जैसे हमें पता चलता जा रहा है, और अभी कहना बनता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया नंबर 1 है और हर चीज़ में आगे जा रहा है। और वही बात मेरे वाली की बार बार मुबारक और मुबारक आपको, और होप पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की तरक्की करे और आगे आए, और हमें भी फख्र हो यार, हम भी किसी वीडियो पे रिएक्शन दें, यार इंडिया ने किया है और ये पाकिस्तान ने भी किया है। तो खैर एनीवेज, वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़।